हैकर्स ने एक चौंकाने वाला रशियन सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट लीक किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे पब्लिश किया है और अब दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। वेस्ट की 6 अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक माना है और इसकी बातें उस गहराई को उजागर करती हैं जो रूस और चीन की तथाकथित दोस्ती के पीछे छुपी हुई हैं। विचार वृक्ष में आपका स्वागत है। यहाँ सच्चाई और चेतना केवल शब्द नहीं, शस्त्र हैं, क्योंकि प्रश्न पूछना धर्म है और चुप्पी अपराध। तो चलिए इस खबर पर चर्चा करते हैं, क्योंकि भारत के लिए भी बहुत गंभीर सबक छुपे हुए हैं इस खबर में। और निश्चित ही ये खबर अनस्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर को समझने में मदद करेगी। ये डॉक्यूमेंट रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी एफएसबी के डिपार्टमेंट फॉर काउंटर इंटेलिजेंस यानी डीकेआरओ से लीक हुआ है। इसमें सीधे सीधे चाइना को रशिया की सिक्योरिटी के लिए शत्रु बताया गया है। चाइना रशिया के टॉप साइंटिस्ट्स को जासूसों के रूप में रिक्रूट कर उसके सेंसिटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी को चुराने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूस की हर चाल को चाइना ध्यान से देख रहा है, ताकि पश्चिमी हथियारों से कैसे निपटा जाए इसका पूरा लेखा जोखा इकट्ठा कर सके। तो जो बाहर से मुस्कुराहट और सहयोग दिखता है चीन और रूस में, असल में अंदर एक सीक्रेट वॉर चल रहा है। जैसे ही यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, रूस ने यह समझ लिया था कि चीन इस मौके का फायदा उठाएगा, और उसने उठाया भी। चीनी एजेंट मॉस्को में रूसी अधिकारियों को फुसलाने में लग गए। एफएसबी ने चीन के जासूसों को रोकने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया था। एफएसबी ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और वीचैट जैसे चाइनीज ऐप्स की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। इस 8 पेज के लीक डॉक्यूमेंट में कई गंभीर दावे किए गए हैं। चाइना रूसी वैज्ञानिकों को फुसलाकर हाईटेक मिसाइल और एविएशन सीक्रेट्स को हथियाना चाहता है। यूक्रेन में रूस के हथियारों की हर चाल पर उसकी नजर है, ताकि वो जान सके कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को कैसे इनफेक्टिव किया जा सकता है। तो वहीं आर्कटिक सर्कल में चाइनीज माइनिंग फर्म्स और रिसर्च सेंटर्स असल में चाइना की जासूसी चौकियां हैं, और चीन अपने पुराने ऐतिहासिक दावों के बहाने रूस के फार ईस्ट पर नजरें गड़ाए हुए है। इन दोनों देशों के बीच काफी लंबी सीमा है और रशियन टेरिटरी पर चीन अपना दावा तय करने की तैयारी कर रहा है। एफएसबी ने यह भी चेतावनी दी है कि ये एक इंटेंस और डायनेमिक इंटेलिजेंस बैटल होगी, जिसे रशियन पब्लिक की नजरों से छुपाकर ही लड़ना होगा। रशिया स्पष्ट रूप से चाइना के साथ सावधानी से पेश आ रहा है। रशिया जानता है कि ट्रंप पर भरोसा करना रेत पर महल बनाने जैसा है, इसलिए पुतिन ने जो है जैसा है चीन साझेदारी को जारी रखा, फिर भले ही बैक स्टेज पर लड़ाई क्यों न चलती रही। जब पुतिन के खिलाफ प्रेगोजिन की बगावत हुई थी और रशिया में अनस्टेबिलिटी आ गई थी, तब भी ये अफवाह थी कि पुतिन अगर रशिया से भागते हैं तो उनका डेस्टिनेशन चाइना नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि उस सिनेरियो में चाइना पुतिन को एक फेलियर के रूप में देखता और उनको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि चाइना कमजोरी को तिरस्कार की नजरों से देखता है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि ये साझेदारी जरूरी है, मगर भरोसे पर नहीं, मजबूरी पर टिकी है। ये दोनों देश माइट इज राइट को मानते हैं, हालांकि उनका स्टाइल ऑफ ऑपरेशन पूरी तरह से अलग है। उनका गठबंधन इसलिए है क्योंकि वो दोनों अमेरिका की हेजेमनी को फेस कर रहे हैं, और दोनों का मानना है कि उनके इतने कॉमन इंटरेस्ट हैं कि उन्हें यूएस के खिलाफ आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। किंतु रशिया जानता है कि वो इस अलायंस में एक जूनियर पार्टनर बनकर रह गया है, और यूक्रेन वॉर के दौरान तो ये और भी ज्यादा स्पष्ट हो गया है। रूस ये भी जानता है कि अगर हालात बदल गए तो चीन उस पर अपनी ताकत का प्रयोग कर सकता है। चाइना आज एक बड़ी मिलिट्री पावर्स में से एक है, लेकिन उसके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, और इसीलिए वो यूक्रेन वॉर को ध्यान से देख रहा है कि वेस्टर्न वेपन्स काम कैसे करते हैं या कौन सी स्ट्रेटजी काम करती है। और रूस को भी इस बात का अंदाजा है, इसलिए वो चीन को झूठी कामयाबी दिखाकर उसे भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। रूस और चीन का ये रिश्ता केवल तब तक टिकेगा जब तक अमेरिका और वेस्ट उनके लिए कॉमन एनिमी बने रहेंगे। किंतु जैसे ही कुछ परिस्थितियां बदलेंगी, तब चाइना कुछ भी कर सकता है। ये गठबंधन वैल्यू बेस्ड नहीं है। गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे अलायंसेस आर नॉट बॉन्ड्स ऑफ वैल्यूज, जस्ट टेम्पररी अरेंजमेंट्स। तो अगली बार जब आप इन दोनों नेताओं को कंधे से कंधा मिलाते हुए देखें, ये मत भूलिएगा कि उनके बीच भी वो अविश्वास और पावर स्ट्रगल मौजूद है जो दुनिया के इस नए अनस्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन करता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
और बताइएगा, आप क्या मानते हैं कि चीन और रूस की ये दोस्ती लंबे समय तक टिक पाएगी?